ऐसे लगता है जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। उन्हें देखकर ही ना मुझे जेलस फील हो रहा है। क्या सच में? पर दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। परफेक्ट कपल लग रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा आपने। क्या तुम चुप रहोगे? मैं चाय लाती हूँ। अब हमें चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। और जल्दी करना, ये कैंपेन जल्दी हो जाना चाहिए वरना वक्त जाएगा और हमारा काम। फिक्र मत कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, मैं आज शाम तक आपको पेमेंट कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आज आपने मुझ पर और मेरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पर सबसे पहले आप उस जासूस को ढूंढिए, ये हमारे लिए खतरा। आई नो, मैं भी काफी परेशान हुआ हूँ, पर मैं जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा। ओके, ओके, सी यू। सी यू, बाय। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रहे हैं। I mean, ये सब कैसे हो सकता है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। हाँ, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया पर फिर भी हम चैन से खुश नहीं हो पा रहे। पर ये किसने किया होगा? कौन? क्यों? तुम परेशान क्यों हो? पार्टी एंजॉय करो, थोड़ा डांस करो। जे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ जासूस है, आखिर वो कौन हो सकता है? अच्छा, मैं जब भी पार्टी में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और सनीम, जासूस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बकवास करना बंद करो जे। मिस्टर जान ने हमें देखा, मिस्टर जान ने हमें देखा। बात को मत बढ़ाओ। शायद उन्होंने मुझे सुन लिया। उन्होंने सुना कि मैंने कहा हम भी जासूस हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। शांत रहो, नॉर्मल हो जाओ। मैं कैसे हो जाऊं सनीम? मेरे आसपास कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं? हाँ, मैं नहीं हो सकता। देखो, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैंने अभी कन्फेस कर दिया, अब हमें जेल जाना होगा सनीम। मुझे हर बार फंसा देते हो। अगर तुम कह रही हो तो लोग हम पर शक करेंगे। पहले खुद को तो देखो। कैसे रहूं? मुझे घबराहट हो रही है। ये नॉर्मल दिख रहा है? नॉर्मल दिख रहा है तुम्हें? जान, हाँ, तुम मुझे सुन रहे हो? माफ करना, मैं सुन रहा हूँ। बोलो, क्या कह रही थी? क्या हम ऑफिस में और कैमरास लगवा दें? हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हमें सबकी कंप्यूटर्स चेक करनी चाहिए जैसे पहले किए थे, और जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना चाहिए। कैसे हो भाई? एमरे, आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? मैं घर में बोर हो गया था, इसलिए ऑफिस चला आया। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कहीं बाहर खाना खाने चले भाई। हाँ, अच्छा हुआ तुम आए, पर तुम गलत वक्त पर आए हो। क्या हो गया? एमरे, अच्छी बात है कि आप जल्दी रिकवर हो रहे हैं, पर आपने आज यहाँ आने का गलत दिन चुना है। क्या कह रही हो तुम? हमें आज अच्छा प्रोजेक्ट मिला, पर हमें ये भी पता चला कि हमारा प्रोजेक्ट किसी ने चुरा कर प्रेजेंट कर दिया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है भाई? तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? काश। चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बार मैं मेरे केबिन में जाना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आराम से। मिस्टर एमरे, वेलकम। हेलो लैला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी बात है। एमरे, ये जासूसी वगैरह मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है। क्या ये फिर से आइलैंड हो सकती है? अगर मैं सही हूँ तो। आइलैंड? वो कैसे हो सकती है? वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी को जासूस बना कर रखा होगा। वो कुछ भी कर सकती है। तुम फिक्र मत करो डेरन, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, मैं अब चलता हूँ लैला। ओके, सी यू मिस्टर एमरे। सब कुछ खत्म हो गया जेजी। मिस्टर जान को मुझ पर शक आया होगा। वो मुझे देखे जा रहे थे और मुझे देखकर मिस डेरेन से भी बात कर रहे थे। अब सब खत्म। चिंता क्यों कर रही हो? तुम भी मुझसे यही कह रही थी ना, काम डाउन। अब तुम काम डाउन हो जाओ। मुझे मिस्टर एमरे भी बहुत घूर के देख रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है।
डेरन, 1 मिनट प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ। कुछ होने वाला है। सनम, क्या तुम मेरी केबिन से मेरी फाइल्स ले आओगी प्लीज? जाओ सनम, डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस एक सिंपल सी फाइल है, जाओ अब। काम डाउन, काम डाउन। अब लुंगी डांस करता हूँ। मिस्टर एमरे, सनम, मैं यहाँ डेरन का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ फाइल्स लेने आई हूँ। ये वाली फाइल है क्या? हाँ। मिस्टर फाबरी। मिस सनम, आप फ्री हैं क्या? हम बात कर सकते हैं जरा? हाँ जरूर। मिस्टर एमरे, सर मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आने वाला था, पर आप तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपके मिस्टर जान के साथ रिलेशंस अच्छे बने हैं। थोड़े बहुत। चलो अच्छा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। या कोई सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है क्या? हमें कॉम्पास स्पोर्ट्स का कैंपेन मिला है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे अंदाजा था ही, तुम हर काम में 4 चांद लगा देती हो, अच्छा काम ही करती हो, काबिल हो। थैंक यू। गुड। मिस्टर एमरे, आपकी परमिशन से मैं मिस सनम से कुछ बात करना चाहूंगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन, बाद में मिलते हैं। जरूर जरूर। शायद तुम्हें मेरी परफ्यूम की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही मिस सनम। मुझे वो परफ्यूम चाहिए। मैंने बताया है, मैं वो आपको नहीं दे सकती। हम लोगों ने डील की थी और अब तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। जो करना है करो, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पेन है ना तुम्हारे पास? तो ये है पेपर जिन पर साइन करनी। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। ये हमारे एग्रीमेंट को लीगलाइज करेगा और ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। मिस्टर फैब्री, वेलकम। ओह हेलो मिस्टर जान। मैं मिस सनम से बात कर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये क्या है सनम? मिस्टर फाबरी ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है। हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं मिस्टर लगेगा। फैब्री, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जान। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन। मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एग्रीमेंट तैयार है। सच है ना मिस सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्ट पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर जान। मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर जान, मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। आप इस मामले में दखल ना दें प्लीज। हमें हमारा काम करने दीजिए।
मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सनम? हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जान प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली तुम है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर जान सनम। ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर शान, यहाँ $4 लाख लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ, डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं जान छोड़ो, जान क्या कर रहे हो? डबल सुनो, चाहिए। जान सनम, सनम नहीं, सनम एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डबल चाहिए, डबल चाहिए। जान सुनो सुनो, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जान हमें बहुत नुकसान हो ये ले, जाएगा। ये ले, गरीब रख अपने जान, डबल जान, पैसे। रुको। दफाओ। मिस्टर जान आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। जान मैंने नए सिक्योरिटी कैमरास मंगवाए हैं सेफ्टी तुम के लिए। ग्रेट हो, वेरी गुड। ये जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, ताकि हमारे बाकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो डोंट जाए। वरी, उन्होंने 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे दी है। मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेरी गुड। कल की शूट की सारी तैयारी हो चुकी है? रेडी, सब कुछ रेडी है। ओके। और कुछ? हाँ कुछ है। जल्दी बताओ, मैं आज बहुत अच्छे मूड में। ओके, जल्दी। जान मुझे लगा था जेदा से मिली हुई प्री पेमेंट से हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर आपने वो पेमेंट्स कल मिस्टर फाबरी को दे दिया, तो हम आगे कैसे मैनेज करेंगे? डेरन, हाँ तुम्हें पता है ना, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं हर पल इस कंपनी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। जान मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जरूर आप करते ही होगे, लेकिन मुझे मैं अपना बस। घर बेच रहा हूँ डेरन। कौन सा घर? हाँ वो आपका छोटा सा घर। हाँ। पर फिर भी डेरन, जान। तुम चिंता मत करो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस एक चीज कर लो कि ना सुबह सुबह मेरे सामने ऐसी शक्ल लेके मत आया करो, क्योंकि ना तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा पूरा दिन डिप्रेसिंग हो जाता है। मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। एक काम करो, तुम अभी के लिए चली जाओ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा अच्छा है, तो मैं वैसे ही रहना ओके। चाहता हूँ। मैं सबका ध्यान रखूंगी। अब मैं और ज्यादा फोकस्ड हूँ। सी सीनियर प्रेगो, बुongiorno। सी। आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जान। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया? हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो, तूफान मैं झेल लूंगा। ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छी है चाय। चाय, थैंक गॉड, अच्छी लगी। और तुम सुपर से ऊपर हो। आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो। ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं आज सुबह ऐसी ही उठी, सो नथिंग। गुड। आपके लिए मैंने गिफ्ट लाया है, मुझे आपको वो देना है। मेरे लिए गिफ्ट? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा, बेकार में ही झगड़ा हो गया। इसलिए देखो, अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन है। क्या कहा? तुम्हारा परफ्यूम? अब वो मेरा परफ्यूम है। ऐसा ही है। उस रात
वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया। मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो। ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है। गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए। आप प्लीज। क्या ये परफ्यूम है, मैंने बनाया। मेरे लिए फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है। क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल। बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है, जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट। सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है। मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये दिखने में स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से बहुत मुलायम है। ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में। अगर ये चाहे तो खिल सकता है। और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर चांद। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ। और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ, हाँ लगता है। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान, वो लोग कैमरास अरेंज कर रहे हैं और ये कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूँ, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी। बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह। जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा। मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। मिस देरन, हमें पहले ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगवा देने चाहिए थे। वैसे तो पहले भी यहाँ कैमरास हुआ करते थे, लेकिन फिर मिस्टर अजीज ने कहा कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज डिस्टर्ब हो वो जाएंगे। एक बहुत अच्छे आदमी थे और सभी लोग जो यहाँ काम करते हैं उसी अच्छे आदमी के कंपनी में वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये कितनी अच्छी जगह है। तुम्हें
तुम एक एजेंसी में काम कर रहे हो, ओ जासूस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जेजे तुम अभी किस पर चिल्ला रहे हो? हाँ मिस डेरेन, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर उस धोखेबाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन सभी पर चिल्ला रहा हूँ जो यहाँ काम करने के लायक नहीं है। उनको पता है वो कौन है, क्योंकि वो रिएक्ट करता ना ऐसे छुप के नहीं बैठता। जेजे तुम लोगों पे पागलों जैसे चिल्ला रहे हो। मैंने देखा, तुम्हें अच्छे से नोटिस किया है। तुम तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में रखो। कितने सालों से ये चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सही बात है। नहीं, आप मुझे सिखा नहीं मिस पाई। डेरेन। अच्छा ठीक है, सच है, सच है। मिस डेरेन, उस रात जब हम लोग कैंप में थे, उस दिन जो गार्ड ड्यूटी पे था वो यहाँ है। अच्छा, उसे मिस्टर जान की केबिन में ले जाओ, मैं आ रही हूँ। यस, अब बिल्कुल मत चिल्लाना। ओके, चिल्लाओ ना मत। जैसे तुम कभी चिल्लाती ही नहीं। फैरदे, अच्छे से सोचो, याद करने की कोशिश करो। उस दिन जब हम कैंप पर गए थे तो यहाँ कोई आया था? कोई भी। मेरा मतलब ड्राइवर हो सकता है, कुरियर वाला हो सकता है, कोई भी। प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज। हाँ, कोई तो आया था मिस्टर जान। कौन? मिस आइलिन आई थी यहाँ हाँ, पर। मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हो रहा। मिस्टर फर्डी, आप बिल्डिंग के अंदर उस शख्स को कैसे ला सकते हो जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी का काम है, बताइए। उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल सामान वापस लेने आई हैं और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें परमिशन दी है, तो मैं कैसे रोक सकता और हूँ? आपने यकीन कर लिया? क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे ही काम करो। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर। सबसे माफी मांगते रहो, मुझसे माफी मांगो, इनसे माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, है ना? पहले काम खराब करो और फिर सबसे माफी मांगते रहो। और क्या काम है आपके पास? ओके डेरेन, शांत हो जाओ। हाँ, हम सबको पता है आइलिन कैसी है। कभी कभार वो बहुत खतरनाक बन जाती है। काम डाउन। फैरदे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके आइलिन के साथ। हाँ? ये बात अच्छे से समझ लीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का ध्यान रखें। हाँ मिस्टर शान, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर कैंपेन के बारे में हमने ऑफिस में नहीं, कैंपेन में आइडियाज डिस्कस किए थे। माय डियर सनम, हम यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज मुझे और मिस्टर जान को अकेला छोड़ दोगी? पर सनम सच कह रही है डेरेन। हाँ सनम, तुम सही हो। जब हम यहाँ थे हमारे पास कोई आइडियाज नहीं थे। हम लोग उस दिन कैंपिंग के लिए गए, तब वो यहाँ से क्या ले जाती? ना स्लोगन रेडी था, ना विजुअल रेडी था। तो आइलिन यहाँ आकर क्या चुराती? उसने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ हमारे पास। तो हमें जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ कोई है जो आइलिन के लिए काम करता है? ऐसा कह तो रहे हैं। वो हमें निकाल देंगे, मुझे यकीन है। वो लोग हमें जॉब से निकाल देंगे। यहाँ एक जासूस है। यहाँ आओ तुम, जरा गौर से देखो इसे। ये एक एजेंट हो सकती है। नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ जेजे। अरे अपना मुंह बंद रखो, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। तुम्हें पता है वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग यहाँ एक ट्रक लाएंगे, उस ट्रक को खोलेंगे और उसमें हम सबको भर देंगे और दरवाजा लगाकर हमारी पीठ पर डंडे मारेंगे, बहुत पीटेंगे और हम सबको जॉब से निकाल देंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि ये सच होने वाला है। जेजे शांत हो जाओ। नहीं, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो यही करता ना। ये सब क्या है? जासूसी, चोरी, डराना, धमकाना, ये सब माफिया नहीं तो और क्या है? जेजे, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मुझे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जेजे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जेजे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बताओ फिर मैं किसे ब्लेम करूंगा? मेरे गांव के चाचा को, या उस चाचा को जो लंदन में खाना बनाते हैं? किसे ब्लेम करूंगा मैं? बताइए, सब बताइए, किसे ब्लेम करूं? क्या कह रहे हो जेजे? आइलिन का खिलौना। क्या? और नहीं तो क्या। तुम पहले हमेशा आइलिन के साथ रहती थी, बहुत उठना बैठना था ना तुम्हारा उसके साथ। बताओ क्या हुआ, बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जेजे? तुम भी तो वो जासूस हो सकती हो। मुझे अब तुम पर शक हो रहा है। शायद उसने एक चुड़ैल की तरह तुम्हें अपने काले जाल में फंसाया है। तुम क्या कह रहे हो तुम उसके जेजे? काले जाल में फंस गई हो, ये सच है। तुम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आइलिन हमेशा बहुत मेकअप करके आती थी ताकि कोई उसका असली रंग पहचान ना पाए। पर देखो तुम क्या कर रही हो, वही कर रही हो जो आइलिन करती थी। बहुत सारा मेकअप। तुम हो सकती हो शांत हो जासूस। जाओ। चुप रहो। जब मैं बात कर रहा हूँ कोई बीच में नहीं आएगा। खुद को संभालो जेजे। पर तुम देखना, सब देखना। अब क्या मेरा सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तुम जरूर पकड़े जाओगे और तुम्हारा ये सच सबके सामने आ जाएगा। एक सेकंड सने, अगर जासूस ने यहाँ पहले से ही कैमरास लगा दिए हो तो? जेजे, आखिर में तुमने कुछ दिमाग वाली क्या? बात की। बराबर है। अभी फिर से शुरू मत हो जाओ। हम बहुत साधारण बर्ताव करेंगे, जैसे हम नॉर्मल दिन रोज करते हैं। ऐसे जताओ कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ताकि उसे हम पर शक न हो जाए। समझ रहे हो ना? शांति से वैसे ही नाटक करो, एकदम नेचुरल एक्टिंग करो। किलर परफॉर्मेंस दो, नेचुरल एक्टिंग करो, नेचुरल। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कैसी हो सरेम, क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद देखा। ऐसे नॉर्मल रूटीन की तरह रहो। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे?
कैमरा ढूंढते हैं ना। हाँ, पर हम वो कैसे ढूंढेंगे? हम चुपचाप ढूंढेंगे, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। हमें हाँ, क्या पर करना वो एक सीक्रेट कैमरा है जो उन्होंने कहीं छुपा कर रखा होगा। ठीक है, पर आज हमारा यही मिशन है। हम वो जगह देखेंगे, हम आराम से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आराम से देखेंगे। नेचुरल एक्टिंग करो।